हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। यहाँ पर हम जो सेशन लेकर आए हैं, यहाँ पर 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। 25-25 के हमारे 2 सेट रहने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रयागराज बैच है, तो इसमें क्लास नंबर हमारी जो तीसरी होने वाली है। तो सभी लोग चैनल को यानी कि सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए क्वेश्चन हम डेली बना सकें। ठीक है, ये हमारे जितने भी आपके जो बड़े बड़े टॉप चैनल हैं और उनकी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन बनाए। जैसे कि आज मैंने लिया हुआ है ये टेस्ट जो सीरीज आती है आपकी, तो वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर और बाकी प्रैक्टिस पेपर उनके जो होते हैं उन्हीं से कंबाइन करके मैंने इसको टाइप करके आपको देने की कोशिश की है। तो मैंने भी इसमें मेहनत की है, तो इस मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए। लाइक करके अपना प्यार दिखाइएगा इस वीडियो को। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा है, 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो के एंड तक ही बने रहना है, क्योंकि ये जो क्लास चल रही है, सीरीज चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर से है। ठीक है, तो इस तरह से ये डेली क्लास होगी। यहाँ पर हमारा दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल कब और कहाँ चली थी। तो ये सभी को क्वेश्चन याद होना चाहिए, यानी कि जुबान पे होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो इस तरह से आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं पढ़ देता हूँ। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में चली थी। 1850 कोलकाता से हुगली के बीच चली थी। 1845 में दिल्ली से आगरा चली थी। और 1854 में मद्रास से आरकोट चली थी। तो आपको बताना है कि कहाँ, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको सोचना है और ऑप्शन में राइट क्या है मैं बता दूंगा, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। यानी कि हम कह सकते हैं 16 अप्रैल को 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली थी ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है। यानी कि हमारा सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। यानी कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे जो सही जवाब है वो मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं सही जवाब क्या है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जो वायसराय थे तो उनके कार्यकाल में, यानी ये जो ट्रेन है सबसे पहले चली थी। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो 16 अप्रैल को 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी। तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत में रेलवे की शुरुआत है किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये ऑप्शन आपके पास है, लॉर्ड कर्जन है, डलहौजी है, फिर विलियम बेंटिंग है और लॉर्ड रिपन है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। जब तक मैं पढ़ता हूँ तब तक कि आप माइंड में सोच लीजिएगा अपना आंसर क्या होगा, उसके हिसाब से फिर सही और गलत का फैसला आप ही करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर बताऊंगा और उसकी सोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस है, यानी कि आप क्लिक करेंगे, अपनी ईमानदारी अपने हाथ में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा डलहौजी के शासनकाल में चली थी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने, याद रखना है पहली ट्रेन। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय रेलवे की बोर्ड की स्थापना कब होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, तो 4 ऑप्शन में से क्या होगा यहाँ पे आपके स्क्रीन पे मैंने लगा दी है, तो यहाँ पे बताना है आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1905, 1947, 1950, 1951। तो सही आंसर क्या होगा। बात करूं मैं भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, तो 1905 में हो जाती है। ठीक है, 1905 में हो जाती है। तो इस तरह से भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है। यानी मैं सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे बात करते हैं भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। देखिए मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका टाइम जो है प्रीशियस है और मैं आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं बढ़िया से कंटेंट लेकर आता हूँ और स्पीड से करा के चला जाता हूँ, क्योंकि ये हमारा रैपिड फायर सेशन है, इसमें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, दम लगा के पढ़ना है आपको। भारतीय रेलवे की राष्ट्रीयकरण की शुरुआत कब होती है। तो ऑप्शन है 1950, 1948, 1951, 1952। तो यहाँ पे भारतीय रेलवे का यानी कि गठन पूछा जाता है, तो गठन हमारा क्या होता है 1905 में होता है, ये याद रखना है। लेकिन राष्ट्रीयकरण की बात होती है तो ये 1900 राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आप आंसर दिमाग में सोचिए। 1950, 1948। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे 1950 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हुआ, तभी ये उसका भारतीय रेलवे जो है उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। यानी कि इस तरह से याद रखते हैं, यानी एक साथ 2 कंटेंट हमें याद रखने हैं, यानी कि इसको रिलेट करके आप याद रखें। जब हमारा यानी संविधान बनकर तैयार हो गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तभी ये रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। यानी कि 1950 ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि कुछ डेट मुझे भी याद नहीं रहती, मैं
आपको झूठ क्यों बोलूँ कि मास्टर हूँ पूरी तरह से, पूरी तरह मास्टर हर कोई नहीं होता, वो भी डेटा याद करके आता है या याद करना होता है उसे। तो ठीक है, तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन, इसीलिए मैंने आंसर जो है रिवील कर दिया है ऑप्शन के थ्रू, ताकि आपको डाउट ना हो कि मैं गलत बता रहा हूँ सही। तो ये सही आंसर मैंने पहले से टिक कर दिए हैं, यानी कि लिख दिए हैं, ताकि आपको कोई संदेह ना हो। ठीक है, यहाँ पे भारतीय रेलवे का पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है। तो इसका आंसर आपको जुबान पे होना चाहिए, आपने पढ़ लिख रखा होगा। तो यहाँ पे चीकू है, भोलू है और सोनू है, टीपू है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि भोलू हमारा क्या है, गार्ड के रूप में गज जो है हाथी उसको लिया गया है, स्थायी शुभंकर है ये परमानेंटली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाता है। तो आगे चलते हैं, भोलू गार्ड के रूप में इसे शुभंकर बनाया गया स्थायी रूप से। आगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आंसर जो है मुझे जो मिला है मैं आपको जो बताऊंगा आपको आश्चर्यचकित होगा। पहले तो यानी कि खड़गपुर हुआ करता था, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, और अभी रिसेंट में ये योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बनाया था सबसे लंबा। ठीक है, अभी तक की जो डेटा मिला था, ठीक है, 2000 मैं बात कर रहा हूँ 2024 तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अब क्या है, अब ये बदल गया है। तो यहाँ पे जो याद रखना है कौन सा होगा, इसमें मुझे भी देखो, हुबली जंक्शन कर्नाटक और या कोल्लम जंक्शन केरल, तो दोनों में से ये होगा। खड़गपुर पश्चिम बंगाल नहीं होगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, हुबली जंक्शन कर्नाटक। यह देखो क्या है, आपको मैंने बताया कि ये अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं, यानी कि ये जो है ऑप्शन हमारा जो है क्या होगा, इस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन है, मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ देता हूँ। ठीक है, पढ़ देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है आप भी पढ़ लीजिएगा। ये लिखा हुआ है हुबली जंक्शन कर्नाटक। अब यह सबसे लंबा प्लेटफॉर्म माना जाएगा, यानी कि कर्नाटक में जो है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन जो है सही होगा। यानी कि हम इसको, जो भारत का अगर पूछा जाता है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो हुबली जंक्शन कर्नाटक में है। ये आप आंसर गूगल से चेक करके कमेंट करेंगे सही है गलत। ठीक है, हुबली जंक्शन कर्नाटक में जो स्थित है उस वही हमारा क्या है, आज की डेट में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हमारा भारत का है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं नेक्स्ट। कहा जा रहा भारत की इलेक्ट्रिक ट्रेन सबसे पहले कहाँ चली थी, कब चली थी। तो इस तरह से कब चली थी ये बताना है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से क्या सही होगा ये बताना है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, तो 1925 से 1930 में है, और 1925 से 1953 है। तो ये सबसे पहले जो 1925 में कोलकाता में चली थी। तो इसमें याद रखना है, कोलकाता में सबसे पहले हमारी कौन सी ट्रेन चली थी, ये पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, और यहीं पे भूमिगत ट्रेन भी चली थी, आपको याद रखना 1925। भारत की पहली महिला रेल ड्राइवर कौन थी, तो आपको ये तो जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, यादव जी का नाम याद रखना है, यादव जी का नाम याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, मैंने तो बता ही दिया है, लेकिन आपको याद रखना भारत की पहली महिला रेल ड्राइवर कौन थी, तो आपको याद रखना है सुरेखा यादव जी थी। ठीक है, सुरेखा यादव, और इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो हमारी ट्रेन है उसका नाम क्या है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो यहाँ पे हिमसागर, इस तरह से विवेक है, शताब्दी है, तो समझौता है। तो आपको याद रखना है जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि विवेक एक्सप्रेस है जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली हमारी रेलगाड़ी है, यानी कि ट्रेन है। और जो समझौता एक्सप्रेस जो चलती है वो हमारी कहाँ चलती है, ये भारत से पश्चिम पाकिस्तान के बीच में चलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, 1924 होगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन वैसे देखते रहिएगा आप वीडियो को पॉज करके, और फिर आप आंसर भी देख लीजिएगा अपना। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया, तो 1924 हमारा आंसर होगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है, तो ये बताना है आपको। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है, मुगलसराय उत्तर प्रदेश, हावड़ा पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तो मुंबई। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि हमारा मुगलसराय उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड स्थित है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही होगा, मुगलसराय। अब इसे हम लोग दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानते हैं। आगे है, देखो जो क्वेश्चन मैंने बताया था आपको वही वाला आ गया। क्या लिखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेलगाड़ी चलती है, तो मैंने आपको बोला समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस चलती है, यानी कि दोनों हमारी ट्रेनें कहाँ पे चलती हैं। मैत्री जो चलती है वो हमारे यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है। और समझौता और थार हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती है, मध्य में चलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रखना है। और राजधानी तो जानते हैं, राजधानी एक्सप्रेस हमारे लखनऊ से चलती है। तो इस तरह से ये हो गया। आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन फटाफट लेता हूँ क्योंकि जो है
स्पीड अगर ज़्यादा है तो बता दीजिएगा, स्पीड कम करने का भी ऑप्शन है। हाँ, टीचर बोलता है कि स्पीड 2.x कर लीजिए, तो 2x में मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ तो उसमें स्पीड की बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत के किस राज्य में रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लंबाई है? तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश हमारा पहले नंबर पे आता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश में हमारा सबसे लंबी रेलवे लाइन है। विश्व में पहली रेल कब चली थी? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विश्व में कब चली थी, तो आपको याद रखना है कि जो हमारी विश्व की बात हो रही है तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि हमारा 1825 में चली थी। कब चली थी? 1825 में हमारी ट्रेन चली थी। विश्व में पहली रेल कब चली थी? तो 1825 में चली थी, आपको याद रखना है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क का कौन सा स्थान है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा भारतीय रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से पूछा जाता है तो 4th स्थान है, माने चौथा नंबर पे है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आ जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है, सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टीम है, डेक्कन है, क्वीन है, फेरी है। तो यहाँ पे क्या सही जवाब होगा? तो आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे बता दूं फेरी क्वीन, यानी कि फेरी क्वीन जो था वो सबसे पुराना इंजन कह सकते हो था, यानी कि भाप का इंजन जो था फेरी क्वीन, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हम याद रखेंगे, फेरी क्वीन हमारा सबसे पुराना भाप का इंजन था। आगे क्वेश्चन लेते हैं, भारत में कितने प्रकार के रेलवे गेज हैं? तो ये आपको पता ही होगा पहले से, क्योंकि हमारे 3 टाइप की होती हैं, ब्रॉड गेज होती है, मीटर गेज होती है और नैरो गेज, यानी 3 तरीके से हमारा भारत में रेल के प्रकार हैं। ठीक है, यानी ब्रॉड गेज होता है, मीटर गेज होता है, नैरो गेज होता है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाता है। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया क्या है? तो ये भी इजी है, आप बता सकते हैं इसको आंसर क्या होगा। तो यात्रा नहीं है, ठीक है, विज्ञापन नहीं है, रेल टिकट नहीं है, तो हमारा माल भाड़ा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का क्या होता है? माल भाड़ा होता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। भारत में भूमध्यरेल रेल सबसे पहले कहाँ पे चली? तो ये आंसर कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, तीनों आंसर हैं, तो तीनों हमारे सही होंगे। ठीक है, क्योंकि कोलकाता स्पेशल दिया जाता है तो वो अलग से होता है, लेकिन यहाँ पे तीनों सही हैं। भारत में भूमध्यरेल रेल कहाँ चली थी? तो हम कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर तीनों में हमारा चली थी, यानी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब कई शहरों में हो गई है ये। भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली ऑप्शन की दृष्टि से बताएंगे कौन सी है? वंदे भारत है। ठीक है, इस पे आप लोग बैठे होंगे तो ये चलती है, यानी कि 250 किलोमीटर पर आवर के गति से चलती है लगभग। तो वंदे भारत हमारी सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली है। पहले हमारी शताब्दी हुआ करती थी, लेकिन अब इसको भी इसने पछाड़ दिया, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो ये ऑप्शन हमारा बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहेंगे सिक्किम में नहीं है गुरुजी, तो ये ऑप्शन गलत। गोवा में नहीं है, ये भी गलत। तो जम्मू कश्मीर में, ये भी गलत, क्योंकि हमारा मेघालय में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा मेघालय में भारतीय रेलवे लाइन कोई भी नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर रेल मार्ग नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो लेते हैं, कोकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो कोकण आपको पता है कहाँ कहाँ होता है? ये पश्चिमी घाट की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है? पश्चिमी घाट की बात हो रही है। तो गोवा, यानी कि हमारा गोवा है, और गोवा में जो यानी तट है, ठीक है, गोवा में तट है वो महाराष्ट्र की, यानी कह सकते हैं, तो उसको हम लोग कोकण बोलते हैं। तो हम कोकण रेलवे लाइन को जानते हैं कैसे? वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, महाराष्ट्र यानी कि गोवा और फिर है हमारा महाराष्ट्र और फिर है कर्नाटक। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक होगा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? तो ऊंचा पूछा जा रहा है अभी, जैसा कि चर्चा में रहा, तो चेनाब पर, यानी हमारा चेनाब पर है। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? तो ये चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। बड़ा लाचा दर्रा से ये जो चेनाब झेलम है वो शेषनाग से निकलती है, जो चेनाब है वो बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लेकिन ये जो सबसे ऊंचा पुल की बात हो रही है तो ये जम्मू कश्मीर में है। आगे बात करते हैं, ठीक है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भारतीय रेलवे का मुख्यालय हमारा कहाँ पे है? नई दिल्ली में। सी ऑप्शन हमारा सही होगा आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं। यहाँ पर मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलती है? जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ आपको, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा।
आगे चलते हैं, रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो वडोदरा में स्थित है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो वडोदरा में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हमारा रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है कि कहाँ पर है रेलवे कोच फैक्ट्री। ठीक है, रेलवे कोच फैक्ट्री की बात की जा रही है तो ये हमारी कहाँ पर है? पेरम्बूर में, कपूरथला में है, चित्तरंजन में, वाराणसी में है। तो यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव का यानी कि इंजन बनते हैं, और चित्तरंजन हमारा यहाँ पर देखो पेरम्बूर, तो हमारा ये कपूरथला होगा। रेलवे कोच फैक्ट्री की बात हो रही है कपूरथला। ये कपूरथला लखनऊ वाला दोस्त नहीं है, ये हमारा पंजाब में पड़ता है। कपूरथला कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, PNG। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया पंजाब। तो ये रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? पंजाब में है। तो इस तरह से कपूरथला आंसर होगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये वाराणसी में। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे बात की जा रही है किसकी? भारत में रेल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? जैसे कि अभी बता चुका हूँ, रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? कोच फैक्ट्री कपूरथला में। रेल इंजन कहाँ पर होता है? तो ये चित्तरंजन में होता है। 3 क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें टाइप बदला हुआ है। रेल इंजन कहाँ पर निर्माण कहाँ पर होता है? इंजन की बात हो रही है तो ये चित्तरंजन में होता है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अगर कोच फैक्ट्री की बात करें तो ये कपूरथला पंजाब में होता है। अगर बात की है डीजल इंजन लोकोमोटिव के निर्माण कहाँ पर होता है, तो वो हमारा वाराणसी में होता है। तो 3 तरह से क्वेश्चन हमारा बनते हैं, तो तीनों का याद रखना है। ठीक है, स्कूल की बात करें तो वडोदरा याद रखना है। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा सही होगा बोगीबील पुल, जो है भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। रेल सड़क का मतलब होता है सड़क पर बना हुआ पुल है। ठीक है, तो इस तरह से बोगीबील पुल हमारा सबसे बड़ा होगा, कोसी रेल पब्बन नहीं होगा। ठीक है, बोगीबील ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यानी कि ब्रह्मपुत्र कहाँ पर पड़ती है? असम में पड़ती है। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि वही नदी मंजली द्वीप बहुत बड़ी बना थी, तो वहीं पे हम कह सकते हैं बोगीबील पुल आता है। ठीक है, आगे है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो आपको पता है कि जो पीर पंजाल है वो सबसे लंबी सुरंग है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, पीर पंजाल सुरंग हमारी सबसे लंबी सुरंग है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। रेलवे सुरक्षा बल RPF की स्थापना कब होती है? तो ये कब होती है? सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन नीचे होगा, यहाँ पे देख लीजिए, डी ऑप्शन ये है। तो हमारा जो सही आंसर वो है यहीं पे मिल जाता है, तो इसको याद रखना है आपको। तो क्या होगा? 1957 में होगा, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल RPF की स्थापना हमारी 1957 में होती है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन हमारा जो आता है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात हो रही है, तो ये कौन सा है? रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो ये आपको बताना है कि मथुरा जो है सबसे बड़ा रेलवे लाइन का जंक्शन है, यानी कि हमारा क्या होगा आंसर यहाँ पर? मथुरा होगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, जंक्शन की बात हो रही है तो हमारा क्या होगा आंसर? मथुरा आंसर होगा। तो इस तरह से आप मथुरा को याद रखेंगे, बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे क्वेश्चन लेते हैं, भारत में रेलवे जोन और रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है? तो आपको पता है रेलवे हमारे जोन कितने हैं? 18 है। तो 18 किसमें है? 18 इसमें है, और 68 डिवीजन है। तो इसको देखकर आप मतलब बना लेंगे आंसर। 18वां जोन दक्षिण तटीय में पड़ता है, विशाखापट्टनम में। तो इस तरह से ये हो गया। भारत में पहली मेट्रो रेल कब चली थी? जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कहाँ चली थी, मतलब कहाँ शुरू हुई थी? तो 1925 में, यानी कोलकाता में चली थी। ये भारत में पहली मेट्रो चली थी कोलकाता में। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। 1984 की बात हो रही है, याद रखना, 1984 में चली थी। ठीक है, और कोकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला में है? तो कोकण रेलवे हमारा जो है पश्चिमी घाट पे है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट होगा। यानी कोकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। ठीक है, और बाकी बात कर रहे हैं, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या था? तो ये आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। और ये फेरी क्वीन क्या है? फेरी क्वीन जो हमारा यानी कि भाप इंजन है, सबसे पुराना भाप इंजन है। और भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या था? तो ये ब्लैक ब्यूटी थी। क्या नाम है? ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, तो ब्लैक ब्यूटी याद रखना है। भारत के किस शहर में रेलवे संग्रहालय नहीं है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कहाँ पर नहीं है। तो ये रेलवे संग्रहालय आई थिंक कानपुर में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सही आंसर क्या होगा? कानपुर, यानी कानपुर में नहीं है कोई भी संग्रहालय। ठीक है, कानपुर। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा कानपुर। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत में प्रथम रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? तो भारत में प्रथम रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? तो ये आपको
याद रखना कौन सा होगा, बोरीबंदर। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, यानी कि बोरीबंदर याद रखना है कि भारत में प्रथम रेलवे स्टेशन कहाँ बना था, तो ये बोरीबंदर में बना था, ठीक है। भारत का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये मुंबई का है, छत्रपति साहू जी टर्मिनल। तो भारत का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन दिल्ली तो है नहीं, ठीक है, दिल्ली नहीं है, तो मैंने जो बोला वही होगा, यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो ये आंसर अपना टिक कर लेंगे, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर दिखा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको पता है कि डलहौजी साहब को बोलते हैं हम लोग भारतीय रेलवे का जनक। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसमें पहले हमने सीखा कि इसका शुभंकर क्या था, भोलू था हाथी का, यानी कि गज का। और इसमें वाक्य क्या है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारी लाइन कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो रेखा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेखा। तो ये राष्ट्र की जीवन रेखा है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज, गलत हुआ था पिछली बार दोस्तों का, कई दोस्तों का। तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्र की जीवन रेखा है, तो यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत में रेलवे दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है कि रेलवे दिवस कब मनाते हैं, तो ये 16 अप्रैल को चला था 1853 में, इसीलिए हम लोग 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस मनाते हैं। 1853 में चला था, मुंबई से थाने के बीच में चली थी ये ट्रेन हमारी, तो इसीलिए 16 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, रेलवे दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है, लास्ट 10 सेकंड करते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि भैया कितने लोग हैं, 13 लाख से अधिक लोग काम करते हैं इसमें। कितने लोग करते हैं काम, 13 लाख से अधिक लोग काम करते हैं इसमें। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बताइएगा आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं। रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ होता है, तो ये आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर नहीं, इसका नहीं, नेक्स्ट दे रहा हूँ, इसका आंसर तो मैं ही बता देता हूँ। रेलवे पहिए का जो धुरी, धुरी का मतलब होता है जो बीच में होता है, और इसके अगल बगल का पहिया होता है। तो रेलवे पहिए का धुरी का निर्माण कहाँ होता है, तो ये बेंगलुरु में होता है। सी ऑप्शन हमारा सही है, सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है, तो ये भारत का अगर सबसे लंबा पुल की बात करें, ये सड़क पुल था, ठीक है। बोगीबील क्या था, ये सड़क पुल था। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल की बात करें, तो ये सड़क पुल कहाँ पे था, ये सड़क पुल ब्रह्मपुत्र यानी कि नदी पर, और ये असम में था। बोगीबील पुल भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, ये पूछा है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल की बात हो रही है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, वेम्बनाड रेल पुल केरल में, यानी कि हमारा केरल में स्थित है वेम्बनाड रेल पुल केरल में, ठीक है। रेलवे पुल और सड़क पुल में अंतर याद रखना। दोनों क्वेश्चन ये नए हैं भाई, ये मिलेंगे नहीं किसी बुक में। भारतीय रेलवे में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, तो हम कह सकते हैं 4 हैं। वो 4 से याद रखना है। भारतीय रेलवे में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, तो 4 हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। ये हमारे पास है लिस्ट, ये लिस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, देखिए, दार्जिलिंग है, हिमालय रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, और कालका शिमला है, और मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज जी है। तो ये 4 हमारी हैं। दार्जिलिंग हिमालय कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में पड़ता है। नीलगिरी माउंटेन कहाँ पड़ता है, नीलगिरी माउंटेन तमिलनाडु में पड़ता है। कालका शिमला ये हिमाचल प्रदेश में, और क्या है, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में पड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं, ये साउथ में और वेस्ट में, ईस्ट में है ये दोनों, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है भारत में। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, भारत में सबसे छोटी रेल यात्रा कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये आंसर होमवर्क का है, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने करा दिए हैं। और इसमें ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरे जो हैं सारे कंप्लीट होते हैं। और ये किस भारतीय रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है, तो ये उत्तर रेलवे की है, इनकी बी ऑप्शन इसमें सही होगा। जो मैंने दिए होमवर्क वो आप कर लीजिएगा। और ये हमारा आज का यहीं पे सेशन समाप्त होता है। तो अगला जो आएगा वो साइंस का रहेगा। एग्ज़ाम को देखते हुए आप इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि इसको रेगुलर देखना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।